हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, जब फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे तो आज की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 2 मार्क्स में आ सकता है आपका कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करिए आपका डी ब्लॉक का। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको 3 देखना है। इसमें क्या होता है, 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस होते हैं। एक होते हैं आपकी पैरामैग्नेटिक, सेकेंड होते हैं आपके डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बता, थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। और मेनली स्टूडेंट्स जो आपके मैग्नेटिक करैक्टर्स होता है ये भी आपका किसकी वजह से आता है, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन हम चेक करेंगे, उसकी वजह से आपका कौन आता है, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए इसकी वैल्यू भी आगे हमें कैलकुलेट करनी है, न्यूमेरिकल्स पे आता है। तो फर्स्ट देखिए मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक, सेकंड डाई, थर्ड फेरो। देखो तीनों में डिफरेंस क्या है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनको अगर आप अपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आपने कहाँ पे रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको प्लेस करते हैं। डाई मैग्नेटिक क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं सब्सटेंस। अब देखिए डाई मैग्नेटिक में क्या होता है, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्वेश्चन आपको इसके तो नॉलेज के लिए बताया, वैसे कि आपका आता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन जो भी आप मेटल्स हम डिस्कस करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वो आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। वाई, क्योंकि हमने देखा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसकी वजह से आता है, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। डाई मैग्नेटिक 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम डाई मैग्नेटिक। तो हम डिस्कस करेंगे आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी आपके पास n इंटू एन प्लस 2। यहाँ पे n स्टैंड करता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूमेरिकल से भी हम देखेंगे। म्यू होता है आपका, ये फार्मूला है ओनली स्पिन ओनली फार्मूला, इसी को हम स्पिन ओनली फार्मूला कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने देखा था कि 3D में वैसे 4 सीरीज होती हैं ट्रांजिशन में, 3D 4D 5D। तो 3D के अंदर आपका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्वेंच हो जाता है। उसका आपका डिटेल से डिस्कस नहीं करना क्यों हो जाता है, बस सिंपल्स बताना है। तो ओनली स्पिन की वजह से ही मैग्नेटिक मोमेंट आता है। तो इसीलिए फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 2 होता है। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s इंटू एस प्लस 1। ठीक है, दोनों की सेम थिंग्स है। अगर आप 4D नीचे के तो उसमें आपका ऑर्बिटल वाला काउंट, बट आपको 3D के लिए पूछा है 12th के लिए, तो आपको इसमें अब मान लो इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटोन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आयरन प्लस 2 है, उसका बताइए कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। आयरन प्लस 2, तो सबसे पहले आप कॉन्फिगरेशन लिखोगे 18 2 20 एंड 26। अब प्लस 2 है, दैट मीन एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। डी 6 है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे, 4। तो अब क्या करोगे, जो अनपेड की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दो फॉर्मूले में n की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट मीन 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 24। तो इनके रूट्स अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल स्टूडेंट्स ये आप ट्रिक देख लो ताकि आपको कैलकुलेट करने में डिफिकल्टी ना हो। कि n की वैल्यू 0 है तो आपका जो बोर मैग्नेटोन म्यू की वैल्यू है 0 आ जाएगी। n की वैल्यू 1 है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.75 समथिंग। n की वैल्यू 2 है तो आपका 2.8। आप ऐसे कर सकते हो, हर बार इंक्रीज करोगे 0.75 या 0.8 को लिख देना आगे। n की वैल्यू 3 है तो आगे सेम एज 3.8 लिख देना। n की वैल्यू 4 है तो 4.8 या 4.9 समथिंग। n की वैल्यू 5 है तो आपका 5.89, ऐसे ही, क्योंकि फिर से तो रिपीट होने चाहिए। तो आपको क्या करना, मान लो आपको पता चल गया कॉन्फ़िगरेशन से किसी में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको रूट कैलकुलेट करना भी नहीं पड़ेगा। शॉर्ट सी ट्रिक क्या करोगे, उसकी सीधी वैल्यू बता दोगे, 3.8 सही माना जाएगा आपका। 2 है तो 2.8, 1 है तो 1.75, 4 है तो 4.9, 5 है तो 5.8, 0.75 या 0.8 इंक्रीज कर दीजिए और आगे सेम नंबर रहे। तो यहाँ से 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स आ सकता है। हमने लास्ट जो वीडियोस थी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो लिखोगे, बाद में दे रखा होगा कि +2 है +3, उसके बाद आप देखोगे कितना बच गए। फिर आपको चेक करना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, और फिर आपके वहाँ से यहाँ से आप सीधा बता सकते हो कि कितनी वैल्यू होगी बोर मैग्नेटोन की। नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारी अभी आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंसेप्ट रहते हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको वो समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।